ये सब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि लगभग-लगभग ढाई दिन में ही तय हो जाए कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो मैच चल रहा है, ये लगभग-लगभग पहले दिन ही डिसाइड हो गया था वैसे तो कि ये ड्रॉ होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस अप्रोच से इंटेंट दिखाया था अपना, पहले दिन आधे से कुछ ज़्यादा दिन तक ये अच्छा खेले थे। शान मसूद ने शतक मारा था, अब्दुल्ला शफीक ने शतक मारा था और उसके बाद जब बाबर आजम आए तो साफ हो गया था कि बाबर आजम की जो अप्रोच थी खेलने की, और दूसरे खिलाड़ी को उन्होंने साउथ शकील को जो स्लो कर दिया था, उससे लग रहा था कि अब ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन साहब चलिए, फिर भी एक लग रहा था कि अब एक दिन खेल के पाकिस्तान डिक्लेयर कर देगी और इंग्लैंड को खिलाएगी, लेकिन इन्होंने दूसरा दिन भी ऑलमोस्ट 2 सेशन पूरे खेल लिए पाकिस्तान ने, और फिर कोई आधा सेशन खिलाया होगा इंग्लैंड को। तो 1 विकेट इनका गिर गया था दूसरे दिन तक इंग्लैंड वालों का, लेकिन तय तो ये हो चुका था कि भाई एक ने 550 रन मार दिए हैं, दूसरी टीम भी कोई छोटी टीम तो नहीं है, उसमें भी बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं साहब, उसमें बेन डकेट, जो रूट, बेन स्टोक्स और आपके और खतरनाक प्लेयर हैं। तो ये मैच इस हाई स्कोरिंग मैच रहेगा, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब ऐसे मैच में जिसमें एक पारी में 3 शतक लग चुके थे, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और सलमान आगा, और एक 50 साउथ शकील की जो बहुत ही स्लो 50 थी, उसमें 30 रन उन्होंने, बाबर आजम जी ने भी मारे, जो दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, उन्होंने भी 30 रन लगा दिए थे। और फेल रहे, पूरी तरह से फेल रहे साहब। जहां शान मसूद 151 कर रहे हैं, जो रूट लग रहा है कि भाई पता नहीं इनका क्या स्कोर बैठेगा इस मैच में, क्योंकि जो रूट इतना बड़ा खिलाड़ी है ना, कि जिस ग्राउंड पे शान मसूद और बाकी के खिलाड़ी शतक मार रहे हैं, वहां पे जो रूट शांत रह जाए। 34वां शतक लगा दिया है भाई उसने, और अब लग रहा है कि दोहरा शतक ना जाए या उससे भी बड़ा स्कोर ना जाए, क्योंकि अब ये तय हो चुका है। क्योंकि इंग्लैंड भी स्टार्ट जिस इंटेंट से किया था, इंग्लैंड ने 5 सवा 5 के एवरेज से चल रहा था, इकोनॉमी बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर लगभग टी के बाद से, तीसरे दिन के टी के बाद से इंग्लैंड को भी समझ आ गया था कि इस मैच का रिजल्ट आना नहीं है, इसलिए बस स्कोर करते रहो और आज का दिन खेलो और कल का दिन भी खेलना, और फिर 5वें दिन पाकिस्तान को खिला के मैच ड्रॉ हो जाएगा। क्योंकि अब इकोनॉमी नीचे आ गई है, और जो रूट तो कम इकोनॉमी से खेल ही रहे हैं पहले से ही, और अब जो उनके साथ दूसरे खिलाड़ी खेल रहे हैं वो भी थोड़ी धीमी स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो अब नहीं लग रहा कि किसी भी तरह से इस मैच को रिजल्ट में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन भाई पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान इस मैच में पहले दिन का विनर था। पहले दिन में अगर काउंट किया जाए तो उस दिन का विनर पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने लेकिन फिर बिल्कुल नहीं दिखाया, कोई जीत का इंटेंट नहीं था, कोई जीत की अप्रोच नहीं थी, बस ये था कि हम अपने रन कर लेते हैं। 151 एक ने कर लिए, 101 ने कर लिए और 101 ने कर लिए, और कोई 72 70 रन करते रहे प्लेयर। लेकिन इन रन्स का क्या फायदा है, मुझे ये बताइए कि इन रन्स का फायदा क्या है जब आपकी टीम ना जीत रही है, और डब्ल्यूटीसी टेबल में आपको पता है कि आप बिल्कुल नीचे से ऊपर पायदान पे, सेकंड लास्ट पायदान पे हैं, उसके बाद भी आपको जीतने का कोई जज्बा दिखाना नहीं है, अपनी टीम को ऊपर नहीं ले जाना है। अरे इस मैच को अगर आप हार भी जाते, अगर सही अप्रोच से खेलते और आप जीत हार के चक्कर में रहते कि चलो या तो जीतेंगे हारेंगे, तो डब्ल्यूटीसी जो टेबल है उसमें आप सबसे नीचे पड़े हुए हैं। हारते तो वहीं रहते और जीत जाते तो शायद ऊपर आ जाते, लेकिन साहब ये पाकिस्तान में मैंने देखा ही नहीं है कि कोई जीत का जज्बा हो, कोई जीत की अप्रोच हो। क्योंकि यार ऐसे-ऐसे खिलाड़ी है ना पाकिस्तान की टीम में, जो जीतते हुए मैच को ड्रॉ में तब्दील कर लेते हैं। जैसे बाबर आजम है, बाबर आजम आते हैं और वो, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपनी टीम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने 30 40 50 100 रन करने हैं, और उसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं है। 40 के स्ट्राइक रेट से खेलने का क्या मतलब बनता है यार। बेन डकेट को देखो, इंग्लैंड की तरफ से खेल के गए हैं, क्या स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। अगर वो शायद आउट ना होते तो इंग्लैंड शायद फिर भी जीत की अप्रोच से खेला था, लेकिन अब नहीं समझ आ रहा है कि इस टीम में भी, इंग्लैंड की टीम में भी जीत की अप्रोच है। विकेट फ्लैट है, कोई इसमें शक नहीं है, विकेट बिल्कुल फ्लैट है। और मैं पीसीबी वालों को नहीं कहूंगा कि गलत विकेट बनाए, यार ऐसे विकेट होते हैं एशिया में, ऐसे विकेट होते हैं, लेकिन ऐसे विकेट पर रिजल्ट निकलते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं निकलते। अभी भारत को ही देखो, बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच जीते हैं हम, वो मैच बनाया गया था, वो कोई मैच ऐसा नहीं था कि हम जबरदस्ती बिना मतलब जीत गए। वो ढाई दिन में मैच जीत लिया भारत ने। अब वो भी एशिया की ही विकेट थी, लेकिन पाकिस्तान में ये इंटेंट ही नहीं है, ये
विश्वास ही नहीं है कि हम जीत सकते हैं। अपने घर में आप बांग्लादेश से हार गए तो आपको इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ करवाना भी ऐसा लग रहा होगा कि हम जीत जाएंगे, ये हमारी जीत होगी। लेकिन बहुत ही घटिया क्रिकेट देखने को मिल रहा है साहब। टेस्ट क्रिकेट की मौत हो गई है पाकिस्तान में। और केविन पीटरसन ने सही कहा था कि ग्रेवयार्ड बन गया है बॉलर्स की मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड, और बिल्कुल कब्र खुद चुकी है गेंदबाजी की। क्रिकेट की कब्र खुद चुकी है साहब, गेंदबाजी की नहीं, क्रिकेट की कब्र खुद चुकी है। जहाँ बिल्कुल नीरस, जहाँ लोग सो रहे हैं, स्टेडियम खाली पड़े और जो लोग आए हुए हैं देखने वो सो रहे हैं। वो बाबर आजम की बैटिंग देखते हुए सो गए थे। सोचिए बाबर आजम का कितना जबरदस्त क्रेज है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी वो सो गए क्योंकि बाबर आजम की बैटिंग ही इतनी स्लो चल रही थी। और ऐसे विकेट पे जहाँ पे बॉलर के लिए कुछ है ही नहीं, आप अपनी गलती से ही आउट हो सकते हो। और अपनी गलती से ही आउट हुए हमारे घंटे के किंग एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उसके बाद एक रिव्यू भी खराब करके गए हैं भाई साहब कि नहीं मैं आउट नहीं, और क्लियर आउट थे। तो ये मैच तो छोड़ दीजिए, इस मैच में अब कुछ बचा नहीं है। बस अब इसमें पर्सनल माइलस्टोन ही बनेंगे, जैसे शायद अब जो रूट बना दे तो वो बना दे, अपने दोहरा शतक बना दे।